Hello. So I will be continuing the last segment. In the last segment, we are discussing the different terms. Okay, कि जब आप alternating EMF या alternating current पढ़ते हो, sinusoidal functions पढ़ते हो, there are some terms you need to know about. Angular frequency, amplitude, time period. Now in this section, we are going to learn about a new term. ठीक है. I initially thought of including this portion in the last video, but देन आई रियलाइज्ड कि अभी जो चीज़ का बात करेंगे वो खुद में एक सेपरेट टॉपिक बन सकता है. ओके, नाउ अगेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, यू माइट हैव ऑलरेडी कवर्ड इट बैक इन क्लास 11 SHM. ओके, इवन इफ इट इज़ क्लियर टू यू, जस्ट लिसन टू दिस. अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली गो थ्रू दिस. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ जनरल साइनसॉइडल फंक्शन, लास्ट सेगमेंट्स में the general sinusoidal function was written as x equals to a sin omega t, right? But not now. In general, it will be written as a sin omega t plus phi. ठीक है. The most general expression of a sinusoidal function has this format. Induced EMF का बात करेंगे तो e naught sin omega t plus phi. There is an extra phi term compared to the previous case. Got it? या sin की जगह पे cos भी रह सकता है, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. पिछले बार की तरह मैंने बोला था साइनसॉइडल फंक्शंस इज अ लाइक नेम गिवन टू द फैमिली ऑफ साइन टर्म्स और कोसाइन टर्म्स. ठीक है. तो पिछले बार से डिफरेंस बस यही है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाई टर्म है इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन. सो हमको अब समझना है कि ये फाई टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस एंटायर आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो गिवन अ सर्टेन नेम. तो हमको थोड़ा इंट्यूशन समझनी. इफ यू वांट टू मूव ऑन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, तो आई गेस आप इजिली मूव ऑन कर सकते हो विद द चैप्टर. आपको एक साइनसॉइडल फंक्शन मिल चुका है, you know a bunch of trigonometric formulas, you can move on with the section. ठीक है. But there is a certain intuition regarding the meaning of this term. ठीक है. तो I'll be talking about that particular idea. Now this entire argument omega t plus phi, this is given a special name. We call it phase angle. Okay. And वो जो phi है ना, जो extra बैठा हुआ है, we call that initial phase angle. Okay. अच्छा, मैंने obviously सिर्फ EMF के expression में दिखाया है. I mean in this expression as well. Okay, omega t plus phi वो हो गया phase angle, and this phi term is called initial phase. Got it? Now हमको भी इंट्यूटिवली समझना है कि इस तरह से एक सेपरेट नाम दिया ही क्यों गया. मतलब omega t plus phi is an angle we already know, because trigonometry में sin and cos का जो argument होगा, dimensionless argument, that argument will be some angle in radians, right? Mathematically तो यही होना चाहिए. तो फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल, इतना कुछ टर्म्स का नाम देके हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? देयर इज सम सिग्निफिकेंस. ओके, तो लेट्स मूव ऑन विद द फेज एंगल कॉन्सेप्ट. नाउ हम लोग कहते हैं कि फेज एंगल ना डिनोट करता है फिजिकली द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और द स्टेट ऑफ रोटेशन और द स्टेट ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है. इतना लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि किसी भी तरह का रिपीटिंग मोशन हो, पीरियोडिक मोशन हो, we can represent it by a sinusoidal function. तो जरा सोचिए, there must be some physical problem, some actual physical problem जहां पे कोई periodic motion repeat हो रहा है, and उसको represent करने के लिए using a mathematical sinusoidal function. तो वो जो physical motion है, वो जो actual problem है, ठीक है, जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है, उसके state को denote करता है phase angle. ठीक है. तो let me elaborate on this. स्टेट, ये जो वर्ड का बात कर रहे हैं, व्हाट डू आई मीन बाय स्टेट? आई मीन एक्चुअल फिजिकल स्टेट. ठीक है. यहाँ पे जो मैंने स्टेट बोला है ना, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, समबडी माइट से कि सर स्टेट बोलने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है. तो इन सिंपल टर्म्स आई मीन टू से द हुलिया. ठीक है. उसका हाव भाव क्या है, उसका हुलिया क्या है ऑसिलेशन का. जब ऑसिलेशन हो रहा है तो पार्टिकल कहाँ पे है, किधर जा रहा है, वेयर इज इट प्रेजेंट करेंटली, वेयर इज इट गोइंग. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्प्रिंग मास एग्जाम्पल इन द लास्ट वीडियो. ठीक है. तो स्प्रिंग मास सिस्टम जब ऑसिलेट कर रहा है तो एट डिफरेंट मोमेंट वो डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है. सेम थिंग विद द पेंडुलम प्रॉब्लम. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव अ रोटेशन ऑफ अ कॉइल, राइट? तो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे जो फिजिकल कॉइल है उसका क्या होता है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा. समटाइम द कॉइल में बी ओरिएंटेड लाइक दिस, समटाइम लाइक दिस, समटाइम वर्टिकल. ठीक है. तो एज टाइम पासेस वो जो फिजिकल सिनेरियो है वो तो चेंज हो रहा है ना. ठीक है. तो दैट फिजिकल स्टेट, उसी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करना चाह रहे हैं. तो मैं यहाँ पे लेके देता हूँ, द फिजिकल स्टेट implies where the particle is present right now, in which direction is it going, and other additional information.
ठीक है. All these ideas are clubbed under physical state. तो I repeat, the physical state हम लोग visually देख पाते हैं. ठीक है. Whenever I'm using the word state of oscillation, I mean state of oscillation of the actual system, the rotating coil, the spring mass system. But mathematically, understand, mathematically phase angle is actually denoting the state. There is a very nice way of saying it. As I've written it down, we are mapping the physical state to a mathematical angle. People with computer background might have heard about this maps. ठीक है, या मैथ्स में भी आप किए होंगे. मैथ्स में जब भी आप फंक्शंस का बात करते हो, यू मैप सम वेरिएबल टू सम अदर वेरिएबल. ठीक है, you map some quantity to some other quantity. For example, a very bad, not a very bad example, but a very similar example for mapping would be कि सर अगर आप कुछ खरीदने गए, you go to shop, okay, and you want to buy let's say potatoes. ठीक है, आप potatoes जब खरीदना चाहते हो, you want to talk in terms of mass, right? 2 kg of potatoes or 4 kg of potatoes. But what you pay for it is a price. Okay, तो प्राइस और जो मास है, ठीक है, उसमें रिलेशन कैसा होता है नॉर्मली व्हेन यू गो टू शॉप कि प्राइस इज लेट्स से दिस अमाउंट पर केजी. ठीक है, सम x रुपीज पर केजी, राइट. ओके, तो हम जो खरीद रहे हैं, हम जो एक्चुअली फिजिकली देख रहे हैं, दैट इज अ मास ऑफ द पोटैटोज. बट व्हाट वी आर पेइंग इट, व्हाट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इज अ प्राइस. ओके, सो काइंड ऑफ प्राइस is a mapping of mass. Okay, this is a very loose example, but mapping is not a new concept. We do it every time. Okay, we have two variables and we relate them. We have y kgs of potatoes and we are relating it to x rupees, okay, in price. So we are relating two variables, we are mapping one variable in terms of the other. Okay, तो ये बोलने का तरीका होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझिएगा कि इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नाउ हमारा जो फिजिकल स्टेट है उसको हम डिनोट करना चाह रहे हैं मैथमेटिकली यूजिंग एन एंगल कॉन्सेप्ट, और उसी एंगल को फेज एंगल कहते हैं. ठीक है, तो फेज एंगल कॉन्सेप्ट इज जस्ट दिस. ओके, भले वो टर्म ऐसा दिखे, भले कल को वो टर्म इन चैप्टर ऑफ वेव्स दैट एंटायर आर्ग्यूमेंट मे लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक kx minus omega t plus phi. Somebody with a wave background in class 11, they would recall, कभी कभी आर्ग्यूमेंट इतना गंदा भी बनता है. वॉट एवर बी द आर्ग्यूमेंट, उसको हम फेज एंगल कह सकते हैं, एंड वो फिजिकली डिनोट कर रहा है समथिंग. ठीक है, तो ये बात करने का तरीका होता है. दिस इज अ इंट्यूटिव आइडिया बिहाइंड फेज एंगल. ओके, वी आर डिनोटिंग द स्टेट थ्रू सम एंगल. ओके, एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, द एंगल मे नॉट बी सेम एज द एक्चुअल एंगल. There may not be some actual angle present in the motion. जैसे कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो वहां पे एक्चुअली कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो एक्चुअल एंगल इन्वॉल्व. ठीक है, इन द फिजिकल प्रॉब्लम. बट जब हम मैपिंग करते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू एक्सप्रेशंस देते हैं, ठीक है, देन वी गेट एन एंगल टर्म. ओके, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस वीडियो आई मेंशन्ड दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर टू डिफरेंट आइडियाज. ठीक है, you might be lucky to find कि angular frequency and angular velocity same हो जा रहा है, but हमेशा नहीं होएगा. Okay, clear? So moving on. Next, let me take this example. So again, spring mass system का example लेते हैं. So we have a ground and a wall and there is a block and its mean position is taken as x equals to 0. अब यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि सर आप x equals to 0 कहाँ पे लेते हो, that is a matter of choice. Okay, basically setting up the origin of the coordinate system. So let's say this was a mean position and I denote it by x equals to 0. I have chosen my coordinate system like that. As the particle moves, as the block oscillates, it will move back and forth. Now in this diagram I have not shown the spring. Okay, just for visual clarity. ठीक है, तो let's say किसी एक टाइम बाद पार्टिकल यहां पे आ चुका है प्लस ए लोकेशन पे एट इट्स एक्सट्रीम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आफ्टर सम टाइम, एंड सिंस इट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ आफ्टर सम टाइम इट विल डेफिनेटली कम टू माइनस ए. ठीक ना? ओके, तो ये आगे पीछे मूव किए जा रहे हैं. नाउ x इक्वल्स टू 0 प्लस ए माइनस ए, दीज आर द फिजिकल कोऑर्डिनेट्स. एम्फसाइज ऑन द वर्ड फिजिकल. ओके, ये फिजिकल लोकेशंस है. इनफैक्ट यही
इसी विजुअलाइजेशन को मैं फिजिकल स्टेट बोल रहा था, ठीक है, व्हाट वी एक्चुअली सी. ओके, सो एट सम टाइम द फिजिकल स्टेट इज दिस, एट सम टाइम द फिजिकल स्टेट इज दिस. अच्छा, फिजिकल स्टेट में सिर्फ कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर करता है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज एज इट ऑसिलेट्स एक ही लोकेशन पे इट कैन हैव टू डायरेक्शंस ना, राइट. ओके, लेफ्ट टू राइट कभी जाएगा और कुछ देर बाद वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है. तो दिस इज अ फिजिकल स्टेट. नाउ सपोज आई want to express this entire motion in terms of a sinusoidal function. तो हमने पूरा अपना फिजिक्स लगाया SHM का. I will come up with an expression like this और a cos omega t plus 5, ठीक है. Now जब हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, लेट्स से a sin या a cos, ओके, मैं साइन लिखा हूं बट आप दिमाग में ये रखना कि आवर एक्सप्रेशन, आवर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस मोशन कुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. तो लेट्स से मैंने कुछ एक फंक्शन चूज किया, साइनोसॉइडल फंक्शन फॉर डिनोटिंग द मोशन, एंड देन द फेज एंगल मैंने कैलकुलेट किया. हाउ डू आई कैलकुलेट द फेज एंगल? लेट्स से एट सम टाइम t इक्वल्स टू t1 द पार्टिकल इज एट दिस लोकेशन. तो मैंने t1 का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू पुट किया, एंड देन आई ट्राई टू कैलकुलेट द फेज एंगल, ठीक है. इतना सिंपल प्रोसीड्योर नहीं होता है, वी एक्चुअली हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल फेज एक्चुअली, ठीक है, ये हमको पहले से करना पड़ता है. बट इफ एनीबडी डज नॉट रिकॉल द एंटायर प्रोसेस, ये हमने किया था बैक इन द चैप्टर ऑफ SHM क्लास 11 कि इनिशियल फेज कैसे निकालते हैं, फेज एंगल कैसे निकालते हैं. तो अगर नहीं याद, डजंट मैटर, बट ये जानो कि यस, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइम है, आई कुड एक्चुअली कैलकुलेट द फेज एंगल, ठीक है. यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि t इक्वल्स टू 0 काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. ये बाद में फिर से बात करूंगा ही, बट t इक्वल्स टू 0 बोलने का मतलब आपने देखना कब शुरू किया. t equals to 0 denotes when observation starts, not when the motion starts. Because अगर energy conserved है, this motion will keep on happening indefinitely. तो let's say I started observing this motion when the particle was at mean. तो मैं इस लोकेशन को t equals to 0 के साथ एसोसिएट करूंगा. And let's say particle जब यहाँ पे एक्सट्रीम में आया था, तब मैंने देखना शुरू किया. So I'll consider t equals 0 here. Okay. तो इसके बारे में लेटर और बात करूंगा. Now, तो अगर मैं कुछ साइनोसॉइडल फंक्शन यूज करके, इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट द फेज एंगल्स फॉर द डिफरेंट लोकेशंस, आई माइट फाइंड दैट एट द मीन लोकेशन द फेज एंगल वैल्यू, मतलब वो जो ओमेगा टी प्लस 5 है ना, उसका वैल्यू π/2 आ जा रहा है, ठीक है. वो जो ओमेगा टी प्लस 5 है, दैट एंटायर वैल्यू टर्न्स आउट टू बी π/2 फॉर द मीन लोकेशन. एक्सट्रीम के लिए दैट वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0, एंड फॉर द नेगेटिव एम्पलीट्यूड इट टर्न्स आउट टू बी π. This can happen depending upon the choice of t equals to 0 and the choice of the function. मतलब साइन के टर्म्स में काम कर रहे हो या कॉस के टर्म्स में, ठीक है. तो ये अलग ही प्रॉब्लम होता है कि कैसे डिराइव करते हैं, बट अभी मैं आइडिया समझाना चाह रहा हूं कि जो फिजिकल मोशन है उसको समझाने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है. दीज कोऑर्डिनेट्स डिनोट द फिजिकल स्टेट, ठीक ना. ये हो गया फिजिकल पोजीशन, फिजिकल स्टेट. एंड ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वैल्यूज हैं, साइन या कॉस के आर्ग्यूमेंट्स, उनको ही हम लोग बोलते हैं फेज एंगल, ठीक है. तो फेज एंगल्स आर काइंड ऑफ मैपिंग द फिजिकल स्टेट, गॉट इट, ठीक है. तो ये आइडिया होता है. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस पार्टिकल का एंगल हो चुका है π/2. देयर इज नो फिजिकल एंगल इन्वॉल्वड हियर, देयर इज अ फिजिकल पोजीशन इन्वॉल्वड हियर, ठीक है. तो मुझे पता है आई माइट बी लाइक मेकिंग द वीडियो वेरी लेंथी, बट आई वांट कि फेज एंगल का एक इंट्यूटिव आइडिया क्लियर हो, क्योंकि बहुत बच्चे फेज एंगल पढ़ तो लेते हैं, बट इवन फर्दर डाउन द लाइन दे डोंट अंडरस्टैंड कि सर एक्चुअली वेव में एंड साइनोसॉइडल फंक्शंस में देयर इज नो फिजिकल एंगल, ठीक है. ये बस एक मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन इसका बहुत यूजेस है, ठीक है. बाय नोटिसिंग कि 0 कब है, एंगल π/2 कब है, अ पर्सन कैन एक्चुअली डिड्यूस कि फिजिकल स्टेट क्या है, वो डिड्यूस कर पाएगा कि पार्टिकल कहाँ पे है, किधर जा रहा है, ठीक है. ओके, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन रहता है इसमें. ओके, नाउ मूविंग ऑन. हमारा जो करेंट टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ EMF, वो काफी सिंपल है. मैं स्प्रिंग मास सिस्टम को हटा दिया. इफ यू नीड टू कॉपी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी. हमारा मेन कंसर्न है वो ऑल्टरनेटिंग EMF से, तो आई विल गो बैक टू माय लूप स्ट्रक्चर. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दिया है. इनिशियल फेज एंगल का पहले बात कर लेते हैं, देन आई विल मूव ऑन टू द लूप स्ट्रक्चर. इनिशियल फेज एंगल क्या है? फेज एंगल हो गया द एंटायर आर्ग्यूमेंट. इनिशियल फेज एंगल एज द नेम इंप्लाइज, इट इज अ फेज एंगल एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है. मतलब इस पूरे चीज का वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा,
तो इट इज ऑब्वियस ना, अगर t को 0 कर दो दिस टर्म वैनिसेस, सो फेज एंगल सिंपली बिकम्स फाई, एंड उसी को हम लोग तब कह देते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, तो मैथमेटिकली दिस इज सिंपल, फेज एंगल का वैल्यू इनिशियली, उसी को इनिशियल फेज एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो इट डिनोट्स द स्टेट ऑफ द ऑसिलेशन एट t इक्वल्स टू 0 और इनिशियल स्टेट। I once again repeat, t equals to 0 means when you start your observation, not when the problem starts, not when the motion starts. ठीक है, motion can continue indefinitely. It may have been going on for thousands of years. ठीक है, but तुम जब देखना शुरू करते हो that is denoted as t equals to 0. Okay, तो इसको समझाने के लिए हम लोग थोड़ा एक विजुअल आइडिया लेते हैं। So let's take the example of the magnetic field and the coil. अच्छा, अगर आपको डेरिवेशन याद हो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने ये लिया था, देयर वाज अ मैग्नेटिक फील्ड, एक एरिया वेक्टर था, एंड एट टी इक्वल्स टू 0 हमने कॉइल को इस तरह से डिजाइन किया था। ठीक है, यू गो बैक इनटू द लास्ट फ्यू वीडियोस, एक बार चेक कीजिएगा। तो ये कॉइल रोटेट कर रहा है, बट मैंने जब कॉइल को देखना शुरू किया, द कॉइल ओरिएंटेशन वाज सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, the area vector was parallel to magnetic field, and in this case अगर याद हो हमने initial angle, अब ये angle कौन सा, the angle between area vector and magnetic field, that turned out to be 0 at t equals to 0 when observation started. But in future थोड़ी देर बाद क्या होगा, this coil is definitely going to rotate, ये coil थोड़ा rotate करेगा, तो after some time the angle would become omega t. ये हमने derive किया था ऑलरेडी। तो अगर इस स्टेट को समझाना है, इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस स्टेट, आई कुड ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, कि आफ्टर रोटेटिंग द कॉइल बिकम्स, ओ माय गुडनेस, लेट मी ड्रॉ, द कॉइल बिकम्स समवॉट लाइक दिस। ओके, एंड ये वो एंगल है डेल थीटा, द एंगल थ्रू विच द कॉइल हैज रोटेटेड, एंड डेल थीटा कुड बी रिटन एज ओमेगा टी। अब ये थीटा फाइनल भी है। ठीक है, हमने थीटा इनिशियल जो लिया था वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में लिया था, राइट। जब कॉइल रोटेट कर जाएगा, द एरिया वेक्टर विल ऑल्सो चेंज इट्स ओरिएंटेशन, एरिया वेक्टर अब ऐसा हो जाएगा ना, सो द न्यू एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल हैव अ न्यू एंगल, एंड दैट विल बी अगेन सेम एज दिस वन, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मैथमेटिकली चेक करना, एंड दैट वाज ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं ये बातें हटा दे रहा हूं, आई एम रिमूविंग दिस, ये हमने ऑलरेडी किया था। अगर श्योर ना हो, ड्रॉ इट ऑन योर ओन, अब ड्रॉ करो कॉइल को आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ड्रॉ द एरिया वेक्टर आफ्टर सम टाइम and then check करो, so the angle after some time will turn out to be omega t. Got it? बढ़िया, सिंपल है। ठीक है, नाउ इनिशियल स्टेट यहां पे 0 था, इसीलिए इस दिन इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने जब डिराइव किया था उसका एक्सप्रेशन आया था जस्ट ई नॉट साइन ओमेगा टी। लास्ट फ्यू वीडियोस में हमारा ये एक्सप्रेशन इसीलिए आया था क्योंकि इनिशियल स्टेट 0 था। ओके, मैंने एंगल 0 था। अब बात ये जो इनिशियल एंगल है इसी को हम कहते हैं इनिशियल फेज एंगल। सो इन द लास्ट फ्यू वीडियोस हमारा यही एंगल इनिशियल फेज एंगल भी था, एंड दैट वाज एक्चुअली 0। ठीक है, सो दिस इज अ स्पेशल केस। ठीक है, अनलाइक द स्प्रिंग मास सिस्टम, अनलाइक स्प्रिंग मास सिस्टम, जनरेटर के केस में क्या होता है सर, जो फिजिकल एंगल होता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वही हमारा फेज एंगल भी बनता है। ठीक ना, आई रिपीट, द फिजिकल एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ओके, वही हमारा फेज एंगल भी बनने लगता है। ठीक है, एट डिफरेंट टाइम। ओके, तो अब अगर लेट से कॉइल रोटेट कर रहा था, टेक द सेकंड एग्जांपल, एंड फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड है, टी को 0 पे हम देखना शुरू किया, बट टी को 0 ऐसा सिचुएशन में मैंने देखना शुरू किया जब कॉइल ऑलरेडी टिल्टेड है। आई रिपीट, द कॉइल वाज रोटेटिंग, सो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट एट अ मोमेंट, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अ वीडियो एट अ मोमेंट व्हेन द कॉइल वाज ऑलरेडी टिल्टेड, उसको ऑलरेडी पहले से कुछ एक एंगल था। So the initial angle between the area vector and the magnetic field vector, that will be regarded as the initial angle, वही मेरा initial phase angle बनेगा, that will denote my initial state. Got it? And after some time, as it rotate further, ठीक है, ये और थोड़ा रोटेट करेगा, जब ये और थोड़ा रोटेट करेगा, now the final angle will become the initial angle plus the extra rotation. I repeat, the final angle will become the initial angle plus extra rotation. So we write it as omega t plus phi. एक बार विजुअलाइज करवाऊं तो मेरा कॉइल लेट से और रोटेट किया लाइक दिस। ठीक है, तो वर्टिकल से कॉइल का एंगल पहले फाई ही था, ज्योमेट्री से चेक कर लेना, दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी सेम। जो एक्स्ट्रा एंगल रोटेट किया दैट वुड बी ओमेगा टी।
from the definition of angular frequency. So the total angle now becomes omega t plus phi. ठीक है, the same thing will happen with the area vector as well. Area vector भी घूमेगा सर, ठीक ना? So the new angle between magnetic field and area vector at a later time will become omega t plus phi. अब हमने बोला ही था, this entire thing is your phase angle and it denotes the state of the coil or the state of rotation at a later time. So phi denotes the initial state, omega t plus phi denotes the later state at a later time. ये इंट्यूटिव फिजिकल आइडिया होता है रिगार्डिंग फेज एंगल. ठीक है, तो इतना क्लियर रखिए. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट्स, मेक देम वेरी क्लियर. ठीक है, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स कॉन्टैक्ट मी, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड. ओके,